हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज बच्चों हम क्लास 10th कर रहे हैं, क्लास 10th, और ये 9.1 की एक्सरसाइज चल रही है। और इसके जो फर्स्ट पार्ट अभी नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में 10th वाली मैथ के प्लेलिस्ट में जा करके आप पूरे चैप्टर को देख सकते हैं, मतलब पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। और जो भी अपलोड किया गया है वीडियो, उसको अगर आपको नहीं आता है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले जो हमने 9 क्वेश्चन हुए हैं, इसके पहले वाले पार्ट में हमने दे दिया गया है। आज जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 9.1 के, उन सभी सारे क्वेश्चनों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने 10th नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। मान लेते हैं कितना मीटर, 80 मीटर चौड़ी। मान लेते हैं क्या है, ये सड़क क्या है हमारी, 80 मीटर चौड़ी है। अब इसके आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं, आमने सामने दो खंभे समान लंबाई के लगे हुए हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, दो आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। अब कह रहा है फिर आगे कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन को, बीच सड़क के एक बिंदु, बीच ये क्या हो गई, पूरी सड़क हो गई नीचे, ये क्या हो गई, पूरी सड़क हो गई। और इसके एक बिंदु पर खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश, एक के साथ 60 अंश और एक के साथ कितना 30 अंश का कोण बना रहा है कोई बीच में। गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ 30 अंश और 60 अंश का क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। यहाँ 30 डिग्री और इससे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और फिर क्या कर रहा है, खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई, खंभे क्योंकि समान ऊंचाई के हैं, तो समान ऊंचाई के मतलब h हम मान लेते हैं ऊंचाई है। पहले हम पॉइंट आउट कर लेते हैं A, B, और इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, और इसको मान लेते हैं E। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है, h है, तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, h होगी, खंभे की ऊंचाई। ठीक। अब क्या कह रहा है कि 80 मीटर क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सड़क की जो चौड़ाई है कितना है, 80 मीटर है। अब हम यदि सड़क के यहाँ से BC, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक तरफ की जो पॉइंट है, पॉइंट तक B से लेकर C तक की जो चौड़ाई है सड़क की, मान लेते हैं y डिस्टेंस है, कितना y डिस्टेंस है। अब हम यहाँ ज्ञात क्या करेंगे, देखेंगे त्रिभुज किसमें, ABC में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC बच्चों क्या होगा, त्रिभुज A ये हो गया, यहाँ से AB और C, यहाँ त्रिभुज AB और C में यहाँ हम थीटा कितना है, 30 डिग्री। तब हमारे पास हम क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर h अपान कितना BC, और BC बराबर बच्चों हम माने हैं क्या, y। और ये इसका tan 30 अंश का मान 1/√3, h अपान BC कितना हो जाएगा, y। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरफ, तो y बराबर क्या होगा, h√3। ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो, अब हम यहाँ देखते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC के बच्चों क्या बात कर रहे हैं, ED और C, इसकी बात कर रहे हैं त्रिभुज में। अब यहाँ कोण कितना है, 60 डिग्री मतलब 60 अंश, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना, h अपान कितना CD, और 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, √3 h अपान CD। तो आपके पास बच्चों निकल के आया, जो CD की वैल्यू निकल के आएगी, CD का मान कितना निकल के आएगा बच्चों, अगर यहाँ से यहाँ तक की देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, 80 मीटर है, और BC हमारे पास कितना है, y। मतलब देखो यहाँ से हम थोड़ा सा ज्ञात कर दिखा देते हैं। आपके पास कितना है, BD बराबर कितना है, 80 मीटर। अब हमें क्या करना है, CD क्या है, ज्ञात करना है। अब हमें CD बराबर क्या हो जाएगा, BD में से अगर हम BC ज्ञात कर लें तो CD बचेगा। BD आपके पास कितना है, 80 मीटर, और BC कितना है, y मीटर। तो CD बराबर आपको कितना लगेंगे, इतना, यहाँ तक इतना लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ CD का मान हम इतना रखेंगे, CD का मान कितना रखेंगे, इतना रखेंगे। तो आपके पास √3 = h अपान CD कितना हो जाएगा, 80 - y, कितना, 80 - y। चलो अब इसका इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरफ, तो इसको 1 मान ले, तो क्या हो जाएगा, √3, 80 √3 - y√3 = कितना हो गया, h। कितना हो गया बच्चों, h हो गया। अब जो हम क्या कर सकते हैं, y का मान रख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। यहाँ देखो बच्चों, हमने y बराबर निकाला है h√3, y का मान रखो कितना, 80√3 - h√3 × √3 बराबर h के।
अब यहाँ आगे देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ हम देखेंगे कि, या हम इसे नीचे कर लेते हैं तो क्या मतलब वहाँ यहाँ एच, ये √3 क्या हो जाएगा, 80√3 माइनस 3h इक्वल टू h। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ओ सॉरी इस तरफ ले जाओगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4h बराबर कितना 80√3, 4 से काट 4 कम 4, 4 विषम में कितना 80, तो h बराबर कितना हो गया 20√3। h मतलब खम्भों की ऊंचाई कितना हो गई 20√3, खम्भे की ऊंचाई हो गई। अब बच्चों हमें खंभे की ऊंचाई जब कितना हो गई 20√3 हो गई, इसको समीकरण फर्स्ट में रख दोगे तो कितना हो जाएगा y बराबर 20√3 और इंटू √3, तो ये कितना हो गया 20 और √3 बराबर 60 मीटर। ये क्या हो गई y का मान कितना हो गया 60 मीटर। और बच्चों कितना हो गया खंभों की दूरी, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, एक तरफ से बिंदु की दूरी कितना हो गई 60 मीटर, और चूंकि हम जानते हैं 80 मीटर पूरा सड़क की चौड़ाई है, तो 80 में से 60 घटा देंगे तो बच्चों आपके पास आया 20 मीटर। एक तरफ से तो खंभे जो पॉइंट बीच में है, एक तरफ से खंभे से एक तरफ से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है 20 मीटर होगी, और एक तरफ से कितना हो जाएगी 60 मीटर, और जो खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगी 20√3 मीटर हो जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों 11th नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11th नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे और इसमें फिगर भी बना हुआ है। क्या हुआ है, फिगर बना हुआ है। ठीक, अब देखो फिगर जब बना हुआ है तो हमारा और भी आसान हो जाता है। देखो क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। टीवी टावर क्या है, ये वाला, ये क्या है टीवी टावर है, एक नहर है और इसके एक तट पर ये क्या है टीवी टावर है। ऊर्ध्वाधरता खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। अब देखो यहाँ देखो इसके दूसरे बिंदु पर यहाँ से टीवी टावर का क्या है 60 अंश का क्या है कोण बना रहा है यहाँ। ठीक, उसके बाद क्या करें, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब यहाँ सी से 20 मीटर और दूर, यहाँ इस साइड में डी मान लेते हैं, ये इसके डिस्टेंस कितना 20 मीटर, 20 मीटर दूर इस बिंदु से मीनार के पाद को मिलाने पर रेखा पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 अंश। मतलब 20 मीटर अगर इससे दूर जो बिंदु है यहाँ से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 अंश है। तब क्या करिए कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई बच्चों मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, और जो नहर है एक तरफ यहाँ टावर लगा हुआ है और दूसरा पॉइंट ये है, ये इसकी डिस्टेंस है। नहर इतना ही है, यहाँ तक बच्चों मत मानना है कि यहाँ तक नहर है, नहर इतना है, इस नहर से मतलब इस पॉइंट से ये 20 मीटर दूर है। नहर आपकी इतना है, x का मान निकालना है। और चलो बच्चों आगे हम देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हम देखेंगे किसमें, त्रिभुज ABC में। लगाते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में tan कितना 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा h/x के, और 60 अंश का मान √3 इक्वल टू h/x के, ये √3 है। तो आपके पास निकल के आता है x बराबर कितना h/√3 के, h/√3 के। अच्छे से लिख नहीं रहा, दूसरी पेन लेते हैं, h/√3 के, ये हो गया इतना। उसके बाद बच्चों और हम देखें आगे। अब हम देखते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज AB और D में। ABD में देखेंगे तो आपके पास tan कितना, tan 30 अंश, यहाँ देखो 30 अंश, tan 30 अंश बराबर h मतलब वही होगा h/, यहाँ से यहाँ तक बच्चों डिस्टेंस कितना हो जाएगी आपकी x हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी कितना हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। तो आपके पास कितना हो जाएगा आपका पूरा डिस्टेंस x + 20। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक आपको 20 दिया है, तो टोटल कितना हो गया x + 20, कितना हो गया x + 20। अब tan 30 अंश का मान कितना होगा 1/√3 h/x + 20। इसको 3 मल्टीप्लाई कर दो इस साइड में x + 20 बराबर क्या हो जाएगा h/√3। अब देखो x का मान रख दो समीकरण, यहाँ से समीकरण फर्स्ट से x का मान रखोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा x बराबर h/√3 + 20 बराबर h√3।
अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसको इस साइड में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 20 बराबर h√3 माइनस h/√3। h कॉमन ले लोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3। 3 √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 और 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, h इंटू 2 बटे कितना √3 इक्वल टू 20। यहाँ 20 है, 2 कम 2, 2 10 में 20, तो क्या होगा h 10 बराबर h/√3। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो h बराबर कितना होगा, 10√3। ये क्या हो गई बच्चों, ये तो आपकी ऊंचाई निकल कर आ गई। कितना जो टीवी टावर था, टीवी टावर की ऊंचाई कितना आ गई, 10√3 इतना मीटर आ गई। अब इसी h का मान समीकरण 1 में रख दो। यहाँ से h, यहाँ समीकरण सेकंड मान लो, समीकरण सेकंड से मान रखने पर, या यहाँ रख दो h का मान रखने पर, समीकरण सेकंड से h का मान रखने पर x बराबर h के स्थान पे कितना, 10√3/√3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। नहर की जो चौड़ाई थी वो कितनी मीटर हो गई, 10 मीटर। 10 मीटर क्या हो गई, नहर की चौड़ाई, इतना चौड़ाई कितनी हो गई, 10 मीटर। ठीक, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक तो इस फिगर के स्क्रीनशॉट और क्वेश्चन, और उसके बाद हम यहाँ पे देखें, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 12th वाला क्वेश्चन है, 12th नंबर का क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे खंभे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। केबल टावर के उन्नयन कोण 60 डिग्री। क्या है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर पहले ऊंचा एक भवन है, यहाँ देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है, और एक केबल टावर है कितना, कुछ भी जितना भी हो। अब इस ऊंचे भवन, जो 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई 7 मीटर है, इससे यहाँ से शिखर से कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर क्या कह रहा है आगे, और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री। पाद का अनुमान कोण मतलब किसके, भवन के शिखर से, और जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, और इसके किसके, टावर के पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री। मतलब टावर या के पाद यहाँ है, अभी इसके अनुमान कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। कौन बना रहा है, भवन के ऊपर से। तब देखो यहाँ से कितना हो गया, अनुमान कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री ये होगा। फिर क्या करें, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी, टावर की ऊंचाई, मतलब बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं हमारे पास जो पॉइंट हम रख लेते हैं, A, B, C और D, और इसको E रख लेते हैं। ये क्या पॉइंट रख लिए। अब बच्चों हम कुछ इसमें कर सकते हैं क्या, देखो हम ले लें त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ABC में। अगर हम त्रिभुज ABC में देखें, tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर आपके भवन की ऊंचाई है, और उसका आधार कितना, ये BC है, BC, और tan 45 अंश का मान 1, 7 बटे कितना BC, तो BC बराबर कितना निकल के आया, 7 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना, 7 मीटर निकल कर आई। अब देखो, जब ये 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 7 मीटर ही होगी। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक की अगर हमें ऊंचाई पता हो जाए, यहाँ से यहाँ तक की हम इस ऊंचाई में जोड़ देंगे तो पूरे टावर की ऊंचाई निकल आएगी। चलो अब हम क्या करते हैं कि त्रिभुज किस में, EDA में, त्रिभुज ED में, E में, तो tan कितना 60 अंश बराबर कितना होगा, ED अपान कितना AD कितना होगा, 7 मीटर होगा। BC बराबर, अब चूंकि हम जानते हैं बच्चों AD बराबर कितना होगा BC, और AD बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर के, कितना 7 मीटर से 9। अब क्या होगा, यहाँ से देखो tan 60 अंश का मान √3, और ED अपान कितना 7 मीटर, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो तो ED बराबर कितना हो जाएगा 7√3 ED बराबर। अब पूरे भवन की जो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई बच्चों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ED प्लस DC। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं क्या, PC बराबर क्या होगा AB के,
और DC बराबर AB हम जानते हैं कितना 7 मीटर है, तो आपको DC कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब देखो AD कितना निकल के आया अपन के पास 7√3 यहाँ से, और DC कितना है यहाँ से कितना 7 मीटर, तो आपके पास 7 कॉमन ले जाओगे √3 और प्लस 1, ये क्या हो जाएगा टावर की ऊंचाई, क्या हो जाएगी टावर की ऊंचाई इतना मीटर हो जाएगी। अपन बच्चों को क्लियर हुआ होगा, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ फिर एक बार देखिए क्लियर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर अपना क्वेश्चन है। इसमें बच्चों क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, चलो मान लेते हैं बच्चों ये क्या है कि 75 मीटर ऊंची क्या है लाइट हाउस है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी 75 मीटर है। अब क्या कह रहा है कि दो समुद्री जहाज का अनुमान कोण बच्चों मतलब एक तो 30 डिग्री और 45 डिग्री बना रहा है। यहाँ 30 डिग्री बना रहा है और यहाँ कितना 45 डिग्री बना रहा है। कह रहा है कि और इसका अनुमान कोण का मतलब बच्चों ये क्या होगा 30 डिग्री होगा और ये क्या होगा 45 डिग्री। ठीक, अब बच्चों क्या कह रहा है लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक जहाज के पीछे दूसरी जहाज है, अब इस जहाज के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, कितना मान लेते हैं x डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसमें पॉइंट रखते हैं A B C पॉइंट हम मानते हैं A B C और D ये पॉइंट मान लिए। अब हम बच्चों क्या करेंगे, हम बच्चों करेंगे क्या कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC बच्चों मतलब कि इसका मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ABC इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो tan 45 डिग्री बराबर h मतलब 75 बटे आधार कितना हो जाएगा BC और tan 45 अंश का मान 1 बच्चा 75 बटे कितना BC, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों हो जाएगा BC बराबर कितना 75 मीटर। BC बराबर बच्चों कितना निकल के आया 75 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना निकल के आई 75 मीटर आपकी डिस्टेंस निकल कर आई। अब बच्चों और हम देखें हमें x की मान निकालना है। अब बच्चों आगे हम देखें त्रिभुज किसमें AB और D में, त्रिभुज ABD में देखें tan हमारे पास कितना है थीटा का मान कितना है आपके पास 30 अंश, tan कितना 30 अंश है, तो tan 30 अंश हम लोग किसकी त्रिभुज की बात की यहाँ से लेकर के ये इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास tan कितना 30 अंश है और h का मान कितना है यहाँ 75 मीटर और नीचे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक तो 75 यहाँ से यहाँ तक है 75 और ये x और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों x प्लस कितना 75 मीटर, और ये 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 और 75 बटे x प्लस कितना हो गया x प्लस 75। अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों x प्लस 75 इक्वल टू कितना 75 इंटू √3। अब इस 75 को इस साइड में ले जाओ तो x बराबर बच्चों निकल के आता है 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। x बराबर कितना निकल गया √75 कोष्टक में √3 माइनस 1, इतना मीटर क्या हो जाएगा जो नाव है उनके बीच की दूरी डिस्टेंस निकल के आएगी। x का मान कितना 75 √3 माइनस 1। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, और नहीं क्लियर हुआ फिर से एक बार देखिए क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार का क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों देखो कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में 1.5 मीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, देखो बच्चों 1.5 मीटर ये फिगर दिया गया है। फिगर जो दिया गया है हम उसकी उसी में बात करेंगे। यहाँ जो ये लड़की की ऊंचाई क्या है 1.5 मीटर यहाँ पे दी गई है। फिर क्या कह रहा है कि 88.2 मीटर भूमि से इतने ऊंचाई पर 36 में हवा में एक गुब्बारा देखती है, मतलब वो 88 देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरा डिस्टेंस कितना है उसको 88.2 मीटर ऊंचाई पर गुब्बारा देखती है
किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश, मतलब पहले बच्ची यहाँ देख रही है जब उसके गुब्बारे से उन्नयन कोण क्या है 60 अंश है। कहाँ, यहाँ से क्या है उस 60 अंश के कोण पर था। अब देखो फिर कुछ समय बाद उन्नयन कोण कितना 30 अंश हो जाता है। अब उसके बाद ये कुछ समय टाइम बाद ये क्या हो गया उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब गुब्बारा पहले यहाँ पे था, अब उसके बाद ट्रेवल करके गुब्बारा चला गया यहाँ पे। अब इसमें इतना जो ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी उसकी बात कर रही है। तो चलो हम देखते हैं। हम पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको इस पॉइंट को मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं डी 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 ए बी, इसको इस पॉइंट को मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई पॉइंट। ठीक, इतने पॉइंट मान लिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 88.2 है। कितना दिया गया 88.2 अच्छा इस साइड यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से लेकर के ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना 88.2 है और 1.2 कहाँ है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ये 1.2 है। अगर हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ही डिस्टेंस पता करनी हो तो कितना हो जाएगा, आपको 88.2 में से घटा देंगे 1.2, आपके पास कितना हो जाएगा 0 और 7 और कितना हो जाएगा 8, मतलब इतना मीटर बचेगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। कितना 87 मीटर बचेगा। कितना बच्चों बचेगा, कितना बचेगा 87 मीटर, कितना 87 मीटर। अब इसी 87 मीटर को हमको हर बार लगाना है। अब हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि त्रिभुज किसमें ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं हमको, मतलब इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज ए यहाँ और बी सी यहाँ और इसकी बात कर रहे हैं। अब बच्चों देखो त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा 87 बटे कितना, 87 बटे कितना BC मतलब बच्चों कितना, BC मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। क्यों, लंब बटे आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका कितना हो गया, लंब ये हो गया, ये जो 1.2 मीटर हम घटा दिए हैं तो हमें का इतना ही हमें लेना है, तो कितना हो गया ये 87 मीटर। जब ये 87 मीटर हो गया तो अब हम इस 87 मीटर को क्या करेंगे, रखेंगे। अब देखो बच्चों आगे tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और इक्वल टू 87 बटे कितना BC। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा 87√3। कितना हो गया 87√3 हो गया। किसका मान हो गया बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस का मान हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस। तो बच्चों जब यहाँ तक हमें क्लियर हो गया उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हम किस में देखेंगे, हम देखेंगे त्रिभुज किस में, त्रिभुज ई डी और सी में। त्रिभुज ई डी सी मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम बच्चों, त्रिभुज ई और डी और सी इसमें बात कर रहे हैं। अब इसमें कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे बच्चों देखो, ये देखो 60 डिग्री का कोण बना रहा है इसके साथ, कितना ई डी सी के साथ। अब 60 डिग्री का कोण हम रखेंगे कितना, जैसे हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू h का मान कितना है 87 अपान बच्चों जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की इसकी होगी, तो इसका मतलब 87 मीटर ये भी होगा। तो 87 मीटर हमने इसको भी रखा और आधार जो होगा उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों मानेंगे। ये आधार मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चों, CD हो जाएगा। कितना CD और tan 60 अंश का मान कितना √3 और 87 अपान CD। और तो बच्चों कितना हो जाएगा, CD बराबर कितना हो जाएगा 87 अपान √3। कितना 87 अपान √3, ये इसको इतना आपको निकल के आया। अब हमें बच्चों ज्ञात करना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यहाँ से गुब्बारा यहाँ तक गया तो ये कितनी दूरी तय किया, हमने मान लिया है कि x दूरी तय कर रहा है। कितना दूरी, x दूरी तय कर रहा है। ऐसे सपोज दैट मान ले, या हम ऐसे मान लें कि EA हमारा या D और B हमारी डिस्टेंस तय कर रहा है गुब्बारा। अब देखो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे कि जो BD तय करेगा, B और D डिस्टेंस गुब्बारा तय करेगा। कितना B और D, यहाँ B और D डिस्टेंस कितना, ये D है,
बी और डी डिस्टेंस तय करेगा, यहाँ तक का गुब्बारा इतना डिस्टेंस तय करेगा, तो मतलब बी और डी का डिस्टेंस निकालेंगे कितने में घटाएंगे। देखो बी और सी में घटा दें डी और सी, बी और सी में अगर हम डी और सी घटा दें, मतलब जो अगर हम इस पूरे डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस घटा दें, इतना घटा दें यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, तो आपको ये डिस्टेंस पता हो जाएगी कितना, बी डी पता हो जाएगी। अब यही गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक मतलब इतनी दूरी तय किया है, मतलब इतनी दूरी तय किया है। चलो बी डी बराबर आपके पास बी सी कितना निकल के आया 87√3 और डी सी कितना 87/√3। 87 अगर हम कॉमन ले लें तो आपके पास √3 - 1/√3 और यहाँ देखो √3 3 हो गया और 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 87 × 2/√3। ये क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हुआ यहाँ तक। एक तो ये भी हो गया और एग्जैक्ट जो वैल्यू और भी देखें तो यहीं से आपको थोड़ा से ऊपर से ही हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास निकल के आएगा 87√3 माइनस 87 और √3 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3। 3 से काटोगे 3 एक नम 3, 3 दूनी 6 और 3 नहीं है 27, तो इसका मतलब क्या हो गया 87√3 माइनस 29 और √3। अब इसको घटाओगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गए 9 8 17 और यहाँ बच्चा 7, 7 में से 2 गए कितना हो जाएगा 5 और √3 कितना हो जाएगा, बी डी बराबर कितना हुआ 58√3। और यही बच्चों बी डी क्या था, आपको गुब्बारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस तय किया है, तो इतना कितना बी डी कितना हो गया 87√3 इतना मीटर। ठीक, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, और एक बार में नहीं समझ आता दूसरी बार में समझने का प्रयास कीजिए, दूसरी बार देखिए, नहीं समझ में आता फिर भी कमेंट करिए, फिर से हम और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15 और 15 और 16 दो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, उन्हीं दो क्वेश्चनों को हम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लेते हैं एक सीधा राजमार्ग हमारा, पहले एक ये मीनार मान लेते हैं और एक सीधा राजमार्ग मान लेते हैं, ये है एक सीधा राजमार्ग ये है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर मतलब यहाँ से खड़ा एक आदमी 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। 30 अंश का अवनमन कोण यहाँ से बनाता है, यहाँ से 30 अंश का अवनमन कोण बनाता है बच्चों, कितना ये 30 अंश का अवनमन कोण बना रहा है, इसका मतलब यहाँ भी कितना होगा 30 अंश का कोण बन रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब ये यहाँ से पॉइंट इसको मीनार की ओर एक समान चाल से गया, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री, और कार का अवनमन कोण ये व्यक्ति कितना 60 डिग्री हो जा रहा है कब 6 सेकंड पश्चात, तो यहाँ कार का अवनमन कोण 60 डिग्री और यहाँ कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा। अब बच्चों क्या कह रहा है, कितने सेकंड पश्चात 6 सेकंड पश्चात। फिर क्या कह रहा है कि बच्चों कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, कौन बिंदु से, जब 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो 60 डिग्री से कोण बनाया तो उसके बाद मीनार तक पहुंचने में, यहाँ पाद बिंदु तक, मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लिया, इसकी बात कर रहा है। तो हम क्वेश्चन कुछ पॉइंट लिखते हैं ए, और यहाँ मानते हैं बी, और हम यहाँ मानते हैं सी, और यहाँ मानते हैं डी। अब देखो बच्चों जो सी डी यहाँ से यहाँ तक कितना 6 सेकेंड में तय करता है, यहाँ देखो 6 सेकेंड में तय किया है। अब देखो हम कुछ ऐसी चीज़ें हटा देते हैं यहाँ। अब हम लेते हैं त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, और गड़बड़ा है सारी चीज़ें। फिर
से हम बनाते हैं, फिर से बनाते हैं, गड़बड़ा आ गया कुछ। चलो त्रिभुज ABC में हम बच्चों लेंगे जैसे tan कितना, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा आपका AB अपान कितना, AB अपान BC डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 6 सेकंड में इतनी दूरी तय किया है। हमें D और B दूरी तय करने में उस कितना समय लेगा उसका हमें ज्ञात करना है। चलो बच्चों आगे हम देखें तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√, कितना 1/√3 AB अपान कितना हो जाएगा BC। अब हमारे पास जो BC जो AB है, AB को मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये H मान लेते हैं। AB कितना है, H मान ले। जब हम H मान लेंगे तो हमारे पास बच्चों यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो गया। अब BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास H√3 हो गया, कितना हो गया H√3 BC बराबर निकल कर आ गया, कितना H√3। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से H बराबर निकालें तो क्या निकल के आएगा आपके पास BC/√3, ये H बराबर आपके पास निकल के आएगा, H बराबर कितना BC√3 निकल के आएगा। अब हम यहाँ और हम देखते हैं अलग त्रिभुज किस में, त्रिभुज AB और D में। त्रिभुज ABD में अगर हम बात करें tan कितना 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, H मतलब AB अपान कितना BD के BD, और tan 60 अंश का मान √3 होता है, H अपान कितना हो जाएगा BD, और BD और यहाँ से H बराबर कितना निकल के आएगा √3 इंटू कितना BD, ये निकल के आएगा H बराबर। अगर H बराबर इतना निकल के आया, अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट से, कितना समीकरण फर्स्ट से, यहाँ समीकरण फर्स्ट मान लें। अब और इसको सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट में H का मान रख दिए, समीकरण फर्स्ट में H का मान रखने पर मान रखने पर या इसको समीकरण हटा दो, समीकरण फर्स्ट में H का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा √3 इंटू BD बराबर कितना BC अपान √3। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू BD इक्वल टू कितना हो जाएगा BC। ये क्या होगा, एक आपका और समीकरण निकल कर आ गया। अब देखो बच्चों ये तो आपको इतना निकल कर आ गया, ठीक। आगे देखते हैं, अब आपके पास DC बराबर क्या हो जाएगा, या CD बराबर हम निकाल लें। CD जब वो डिस्टेंस कितने सेकंड में तय किया, 6 सेकंड में। CD बराबर आपको क्या निकल के आएगा, CD बराबर निकल के आएगा BC में से अगर हम BD क्या करें घटा दें तो आपके पास CD निकल के आएगा। देखो बच्चों यहाँ अगर ये पूरी BC में से हम इतना ही घटा दें तो आपके पास ये इतना निकल कर आएगा, वही मैंने कर रहा हूँ। अब ऐसे देखते जाइए हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास निकल के आया CD बराबर आपके पास क्या निकल के आया BC माइनस BD, कितना यहाँ से अगर हम BD निकालें तो कितना निकलेगा बच्चों, यहाँ से BD बराबर निकलेगा BC अपान कितना 3 निकलेगा, कितना BC अपान 3 निकलेगा, कहाँ से यहाँ से। तब BC अपान 3 यहाँ रख दो, BC अपान 3 यहाँ रख दिए। अब हमारे पास कितना निकल के आया, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 3BC माइनस BC अपान कितना 3, तो आपके पास कितना होगा 3BC में से एक BC निकल के गया तो 2BC अपान कितना 3। ये क्या हो गया DC बराबर निकल के आया, कितना DC बराबर निकल के आया। इसका मतलब वो जो CD दूरी कितने 6 सेकंड में तय कर रहा है, मतलब कि इतनी दूरी क्या कर रहा है वो 6 सेकंड में तय कर रहा है। अब हम देखो ये CD क्या हो गई, दूरी हो गई, CD क्या हो गई, दूरी हो गई, और टाइम आपके पास दिया है, टाइम कितना है 6 सेकंड आपके पास टाइम दिया है। तो उसकी चाल कितनी निकल के आएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो उसकी चाल कितनी निकल के आई, चाल आपके पास निकल के आई, दूरी कितना हुआ 2BC अपान 3 है, और चाल कितना है 6 सेकंड है, चाल कितना है
6 सेकेंड है, तो अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2BC/3 इंटू 6, 2 कम 2 2 3 6, तो आपके पास निकल के आता है कितना चाल, इसकी चाल निकल कर आती है कितना BC/9, 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 9। ये क्या हो गई चाल, चाल मतलब ये इस चाल से चल रहा है। अब बच्चों आपको क्या निकालना है कि जो इस चाल से चल रहा है तो इसकी चाल यहाँ से CD की चाल, CD तक 6 सेकंड में तय किया, किस चाल से BC/9 की चाल से तय किया 6 सेकंड में, और यहाँ D और B जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस ये भी उसी चाल से तय करेगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब हमें क्या होगा कि अब हमने देखा कितना चाल बराबर क्या, हमने कहा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब हमको क्या समय निकालना है, दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमारी कितनी ज्ञात करना है, D और B हमें क्या दूरी ज्ञात करनी है। और देखो समय कितना है, समय हमें ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, दूरी हमारी D और B है। चाल कितनी है, चाल कितनी है, यहाँ देखो BC/9 की चाल से, BC/9 की चाल से चल रहा है। अब देखो इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरफ, तो कितना हो गया आपको बच्चों, समय बराबर क्या निकल के आया आपके पास 9dB/BC। और यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ से यहाँ BD बराबर कितना निकल के आए हैं हम BC/3, BC/3, इसको हम BD लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं BD लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं BD। इसको समीकरण स्टार मान लेते हैं, समीकरण स्टार से, तो समय बराबर आपके पास बच्चों क्या निकल के आया 9 इंटू BC क्या हो गया BC, यहाँ BC नहीं रहेगा, BD रहेगा, BD बराबर कितना हो गया BC/3, 3 1 9 3 3 3 9, और नीचे कितना है BC, और इस BC से ये BC कट गया तो कितना हो गया आपके पास, समय बराबर आपके पास निकल के आया कितना 3 सेकेंड, कितना निकल के आया 3 सेकेंड निकल के आया। बच्चों आपको बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है, मतलब एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के यहाँ पाद तक जाता है, ऐसे सीधा राजमार्ग, और यहाँ से वो क्या कर रहा है अनुमान कोण 30 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री मतलब यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री, और फिर क्या, और यहाँ से इतनी दूरी तय करता है कितने 6 सेकंड में तय करता है, कितने सेकंड में तय करता है 6 सेकंड में दूरी तय करता है। तो अब आपको ज्ञात करना है कि जो D और B की दूरी तय करेगा वो कितने सेकंड में तय करेगा, उसकी बात कर रहा है। अब ऊंचाई ज्ञात नहीं थी तो ऊंचाई भी हमें ज्ञात करना है। हमने पहले त्रिभुज लगाया, त्रिभुज AB और C में, तो त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर AB/BC, मतलब BC ये पूरा, तो इसको लगाया, इसको रखा, इसको सॉल्व किया, तो आपके पास H बराबर हमने निकाल के लिया कितना BC/√3, अब इतना निकाल लिया। अब हमने क्या कहा कि त्रिभुज हमने लगाया AB और D में, A और B और D में tan 60 अंश लगाया H/BD, इसको तो आप इतना जानते हैं, H बराबर हमने निकाल लिया इतना तो आपको समझ आया, तो हमने हर एक क्वेश्चन में करना है। अब यहाँ से जो समीकरण फर्स्ट में H का मान रख दिए, H का मान जब रखिए, यहाँ से H का मान रखिए तो H का मान कितना √3 और BD ये H का मान रख दिए, तो आपके पास ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 तो कितना हो गया 3, BD इक्वल टू कितना BC। अब BD बराबर यहाँ से निकाल लिए BC/√3, इसको स्टार को मान लिए, ठीक। अब देखो, अब जो यहाँ से C से और D तक तो डिस्टेंस तय कर ली है, अगर हमें C से और D के बीच हमें कितनी स्पीड से आया है उसको पता हो जाए, तब हमें क्या हो जाएगा पता करने में आसानी हो जाएगी कि D और B जो दूरी तय करेगा कितनी स्पीड से जा रहा है, और D और B हमारे पास डिस्टेंस माने हैं, D और B हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी, चाल हमें पता हो जाएगी, तो समय निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, हमने CD के पहले CD
सी डी हम निकाल लिए। सी डी बराबर हम क्या निकाल सकते हैं कि बी और सी में से अगर हम डी बी घटा दें तो सी डी की आपकी डिस्टेंस पता हो जाएगी। जब सी डी की डिस्टेंस पता हो गई कितनी, सी डी की डिस्टेंस पता करने के लिए हमने इस तरीके से अपना अपना दिमाग लगाया तो आपके पास निकल के आया कितना, सी डी की डिस्टेंस निकल के आई इतना। अच्छा, जब सी डी की डिस्टेंस निकल के आया तो सी डी की दूरी तय करने में 6 सेकंड ले रहा है, जिसका मतलब यहाँ से हमें चाल पता हो जाएगी। 6 सेकंड उसको सी डी डिस्टेंस तय करने में ले रहा है, तो दूरी बट्टे समय हम लगा दिए। दूरी कितना, सी डी की दूरी कितना, इतना निकल के आया, तो इसको हमने रखा इतना और 6 सेकंड में इसको तय कर रहा है, तो स्पीड हमारे पास निकल के आ गई। चाल कितनी निकल के आई, VC/9। VC/9 के हिसाब से मतलब इसी चाल से वो क्या करेगा, डी और बी डिस्टेंस भी तय करेगा। अब देखो चाल बराबर दूरी बट्टे समय फिर लगाया, तो अब हमारे पास कितनी दूरी बची थी, DB बची थी। DB दूरी तय करना है, समय कितना हमें यही ज्ञात करना है, और चाल कितनी है, चाल हमने यहाँ निकाल लिया कितना, VC/9। VC/9 हमने चाल रख दिया, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई। BC को मतलब DB को हम लोग BD लिख दिए और 9 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास इतना निकल गया। अब समीकरण स्टार से हम BD का मान रख दिए। ये BD का मान कितना, BC/9 रखिए। BC/9 रखे तो 3 एक नम 3 नैया 3 त्रिक नम 3 बचा यहाँ। BC से BC कैंसिल हो जाएगा, 3 सेकंड आपका निकल कर आ गया। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा, और अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तभी कमेंट करिए, और अगले वीडियो में हम और अच्छे तरीके से बताएंगे। तो चलिए, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अपने लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन क्या है, मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है बच्चों, पूरक कोण ये होता है कि मतलब दो कोणों का योग क्या हो, दो कोणों का योग जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, वो क्या होगा, पूरक कोण होगा। अब हम देखो ये चित्र कैसे बनेगा, चित्र ऐसे बनेगा, जो आपका फिगर कह रहा है कि एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी, अगर 4 मीटर यहाँ से डिस्टेंस कर रहा है, 4 मीटर यहाँ और 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 9 मीटर है। फिर क्या कह रहा है, पूरक कोण है, पहला थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। पहला जैसे पहले फर्स्ट कोण और सेकंड कोण को जोड़ दें कितना, 90 डिग्री। फर्स्ट कोण मान ले थीटा है तो दूसरा कोण हमें ज्ञात करना है बराबर 90, तो दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए 90 माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा इस साइड में चला जाएगा। तो यही हमने प्रयोग किया है। तो चलो इसको हम हटाते हैं, आगे अच्छे तरीके से और देखते हैं। देखो यहाँ पे हम कुछ जो पॉइंट हैं, पॉइंट मान लेते हैं। पॉइंट क्या रखते हैं, ए इसको मानते हैं, इसको बी मानते हैं, और इसको सी मानते हैं, और इसको डी मानते हैं, अपने से पॉइंट मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, लगाते हैं त्रिभुज ABC में, क्या त्रिभुज AB और C में। त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, tan थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, AB अपान क्या हो जाएगा, BC। अब देखो tan थीटा बराबर कितना हो गया आपके पास, AB अपान BC। BC कितना है, BC यहाँ से कितना है, 4 मीटर है, तो 4 मीटर हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो, अब त्रिभुज किस में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan कितना है, 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, AB अपान कितना, BD। B और D, BD मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर है। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा बराबर AB अपान कितना, 9 मीटर। कितना हो गया, 9 मीटर। और cot थीटा बराबर जानते हैं 1 अपान tan थीटा बराबर कितना हो जाता है, AB अपान 9 मीटर। कितना, AB अपान 9 मीटर। ये इक्वेशन कितना, और tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा अपन 9 बटे कितना, AB। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। कितना हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखो, चूंकि tan थीटा यहाँ भी देखो tan थीटा यहाँ भी है, tan थीटा यहाँ भी है। अब क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, यहाँ पे देखें समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या हो जाएगा, एक पक्ष बराबर है तो मतलब कि एक पक्ष बराबर है तो हम क्या करेंगे, इस वाले पक्ष को हम एक साइड दोनों बराबर कर देंगे। मतलब अगर एक तरफ बराबर, बायां साइड दोनों बराबर है दोनों का, तो हम हमारा दायां साइड दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, AB अपान 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 अपान AB। या आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट से
फर्स्ट से tan थीटा का मान समीकरण सेकंड में रखने पर आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या हुआ, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरफ, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36, तो ए बी बराबर निकल के आएगा कितना 6, ए बी बराबर कितना निकल के आया 6। ये क्या हो गया आपका, हाइट कितना निकल के आया, हाइट निकल के आया कितना 6 मीटर, कितना 6 मीटर आपकी हाइट निकल के आ गई। तो यही हमें प्रूव करना था, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए आपको 6 मीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। आपकी ऊंचाई कितनी हो गई 6 मीटर उसकी ऊंचाई हो गई। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया और क्वेश्चन है नहीं, तो मतलब इसमें 16 क्वेश्चन जो थे हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिला करके 16 क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको कहीं भी डाउट होता है आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका सेशन, और इसकी पीडीएफ अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स करिए, उसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप जहाँ पे कहिए टेलीग्राम चाहिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड करें, या आप कहें तो हम इसको प्रोवाइड करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जा सकती है। मतलब आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप आप चाहिए तो 8004424760 पे आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, तो आपको वहाँ व्हाट्सअप ग्रुप जोड़ दिया जाएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।